हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि घर में कितने लड्डू गोपाल रखने चाहिए, क्योंकि आप सब लोगों के मुझे प्रश्न आते हैं, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। तो मुझे एक भाई साहब हैं अजय जी, उन्होंने मुझे क्वेश्चन लिखा कि दीदी मुझे आप एक बात बताइए, क्या घर में 2 लड्डू गोपाल रख सकते हैं या 2 से अधिक रख सकते हैं? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे घर में हम कितने लड्डू गोपाल रख सकते हैं। तो देखिए जी, लड्डू गोपाल ही हैं, चाहे आप 1 रखें, 2 रखें, 4 रखें या 8 रखें। तो गोपाल ही हैं। हर रूप में गोपाल विराजमान होते हैं। वो भाव के भूखे हैं, आपसे प्रेम चाहते हैं और प्रेम करना ही ठाकुर जी का स्वभाव है। प्रेम में ही प्यारे रीझ जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम गोपाल कितने रखें? तो ऐसी भी कोई बात नहीं, मुझे एक आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जब हमारे घर में एक बच्चा होता है, उसके बाद ठाकुर जी की कृपा से दूसरा बच्चा आता है और ठाकुर जी की कृपा से फिर कभी तीसरा बच्चा भी आता है, तो क्या हम पहले वाले को निकाल देते हैं या दूसरे वाले को रखते हैं, पहले वाले को नहीं पूछते हैं? तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माँ के लिए, पिता के लिए बच्चे सब एक समान होते हैं। तो घर में आप कितने भी गोपाल रख सकते हैं। आपने ठाकुर जी को अपना पुत्र माना है, सखा माना है, बंधु माना है, तो आप घर में कितने भी गोपाल रख सकते हैं। सब गोपाल एक जैसे हैं। इन्होंने लिखा कि दीदी मुझे गोपाल जी बड़े अच्छे लगते हैं, तो मेरे पास एक है, क्या मैं दूसरा रख सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल रख सकते हैं। 1 क्या 2 क्या, आप 6 भी रख सकते हैं। एक भक्त हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनके घर में हर साइज़ के गोपाल हैं। उनका एक बहुत बड़ा हॉल है, एक कमरा गोपाल जी को उन्होंने अलग से दे रखा है और जितने साइज़ेज़ के गोपाल जी आते हैं ना, उतने साइज़ के गोपाल जी सारे उन्होंने पधरा रखे हैं, सारे बिठा रखे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबका जन्मदिन मनाते हैं वो। तिथियों के अनुसार जिस तिथि को वो अपने घर में लाए हैं, उस तिथियों के अनुसार सबके जन्मदिन मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सब ठाकुरों के उन्होंने नाम अलग-अलग रख रखे हैं। किसी का दामोदर है, किसी का माधव है, किसी का केशव है, किसी का कोई नाम है। ठाकुर जी के नामों के ऊपर उन्होंने उनके नाम रख रखे हैं और ठाकुर जी भी वही लीला करते हैं। वो कहते हैं कि जब मैंने उनको एक पूरा हॉल दे रखा है, पूरा एक बाथरूम, हर चीज़ ठाकुर जी की अलग है। उसको कहते हैं हमारे यहाँ कोई इस्तेमाल नहीं करता, केवल उनका ये भाव है, कहते हैं कि जब मैं दीदी कमरे में टॉवल रख के आती हूँ बाथरूम में, इस भाव से कि ठाकुर जी को सुबह स्नान करना होगा, ये भाव से कहते हैं मैं रख के जाती हूँ। जब मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ तो वो टॉवल मुझे गीले मिलते हैं, बाथरूम में पानी गिरा हुआ मिलता है। तो ये उनके भाव है। उन्होंने पुत्र रूप में ठाकुर जी को घर में बिठाया हुआ है। वो तो ये कहते हैं दीदी अगर मैं एक के लिए सामान ले जाऊं, दूसरे के लिए ना लाऊं, तो दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। दामोदर होता है, एक माधव होता है, दामोदर माधव का झगड़ा हो जाता है, कहते हैं दोनों में से एक लुढ़का होता है। तो ये भाव होते हैं भक्तों के। ऐसे-ऐसे भक्तों के साथ भाव होते हैं। जैसे-जैसे भक्तों के भाव होते हैं, वैसे-वैसे ठाकुर भी उनके साथ वैसी ही लीला करते हैं। ये ईश्वर हैं, हर रूप में विराजमान हैं। आप चाहे 1 गोपाल रखें तब भी उनकी उतनी सेवा है, 2 रखेंगे तब भी उतनी सेवा है, 4 रखेंगे तब भी उतनी सेवा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर सेवा करने योग्य हों तो लाएँ। अब ये ना कि शौक-शौक में, चाव-चाव में आप घर में लड्डू गोपाल इकट्ठे कर रहे हैं, बाद में गोपाल जी इधर रुल रहे हैं, कोई उधर रुल रहे हैं, आपके पास समय ही नहीं है ठाकुर जी की सेवा के लिए। फिर आप कह रहे हैं हम तो चाव में लाए थे, हमसे होता नहीं है। फिर आप जगह ढूँढते हैं मैं किसको दे दूँ, ये ले जाएँ। वो कार्य आप ना करें। अगर आपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, ठाकुर जी को भाव से आप प्रेम दे सकते हैं, तो ही घर में ठाकुर लाएँ। वही इस बात के ऊपर मैं, आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे, इस बात के ऊपर मैं विशेष जोर देती हूँ, बार-बार जोर देती हूँ। ठाकुर जी को घर में तभी लाएं अगर आप सेवा करने योग्य हो। और ठाकुर जी की कोई सेवा विशेष नहीं होती है कि जो आप कर ना सकें। हमारे ठाकुर तो भक्तों के भाव में रीझ जाते हैं, प्रेम से ही रीझ जाते हैं। आपने क्या करना है, जो आप अपने परिवार के लिए खाना बना रहे हैं वही खाना ठाकुर जी को देना है। मान लीजिए किसी कारण आपने खाना नहीं बनाया तो दूध का भोग दीजिए, फल का भोग दीजिए, मेवों का भोग दीजिए। तो ठाकुर जी की कोई सेवा करनी कठिन नहीं है। सबसे बड़ी मेन और विशेष बात, ठाकुर जी को प्रेम दीजिए। ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव केवल सार है, भाव से मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। तो ठाकुर जी हमारे प्यार के भूखे हैं, भाव के
के भूखे हैं। आप भाव से अगर सूखी सब्जी भी ठाकुर जी को दे देंगे ना, तो हमारे प्यारे चाव चाव से उस सब्जी को खा जाएंगे। कभी कहेंगे नहीं कि मेरे भक्त ने मुझे रूखी सूखी सब्जी दी है। भाव प्रधान है, ये भाव के भूखे हैं, भाव प्रधान है। भाव से ठाकुर जी की सेवा कीजिए। जितने मर्जी घर में गोपाल जी रखिए, कोई उसमें बुराई नहीं है, कोई निंदा नहीं है। घर में बालक भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, सब खुशी खुशी हंसते खेलते पल जाते हैं। उसी तरह हमारे ठाकुर जी हैं। अगर आप उनका कोई स्वरूप भाता है, कोई स्वरूप अच्छा लगता है, किसी को काले अच्छे लगते हैं, किसी को पीले अच्छे लगते हैं, किसी को गोरे अच्छे लगते हैं, तो अलग अलग स्वरूप लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी को घर में बिठाइए, सजाइए, ठाकुर जी को रिझाइए, गाइए, नाचिए, प्यारे का श्रृंगार कीजिए। तो इस तरह ठाकुर जी को आप घर में ला सकते हैं। आपका प्रश्न था, मैंने आपके प्रश्न का आपको उत्तर दिया। आपने कहा दीदी मेरे मन में शंका है कि मैं लाऊं कि ना लाऊं। अगर आपके मन में भाव है तो आप ले आइए, जितने मर्जी ठाकुर लाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेवा करने योग्य हो तो ही लाइए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि घर में कितने ठाकुर रखने चाहिए। आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा। 2 लाइए, 4 लाइए, 6 लाइए, 8। मैंने कहा ना, वो मैं एक बहन को जानती हूँ, उनके घर में हर साइज के गोपाल जी 0 नंबर से लेकर 22-24 नंबर तक के लड्डू गोपाल उनके घर में विराजमान है। और सबके आप रूप रंग देखेंगे, अलग अलग रूप है उन सबका, और सब सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल हैं, और सबके चेहरे के भाव भी अलग अलग है। जिस प्रकार एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, होते उसी माँ के, उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं, वैसे ठाकुरों के फेस अलग अलग है, उनके चेहरे के भाव अलग अलग है। और वो इतने भाव से पूजा करती है, इतने भाव से ठाकुर जी को लाड लड़ाती हैं। वो कहती हैं दीदी मेरे बाथरूम के टॉवल गीले होते हैं, मैं रात्रि को पूरे बेड पे सबको सुलाती हूँ, सुबह सारी चादर पे सिलवटें पड़ी होती हैं। कहती मैं एक के लिए चीज़ ले जाऊँ, दूसरे के लिए ना ले जाऊँ तो दूसरा मुँह फुला लेता है, या आपस में झगड़ लेते हैं, दोनों में से एक गिरा मिलता है मुझे, मैं जरा सा बाहर जाती हूँ तो वो कहती है मुझे जोर जोर से बोलने की आवाज़ें भी, कहती रात्रि को वो आपस में बातें करने की आवाज़ें भी आती हैं। वो कहती है मैंने पुत्र रूप में ठाकुर जी को घर में बिठाया हुआ है। तो कहने का भाव ये है कि आप जिस भाव से ठाकुर जी को घर में रखें, उस भाव से ठाकुर जी रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके घर में 2 ठाकुर हैं या 4 ठाकुर हैं। आप इच्छा से, अपनी इच्छा से जितने मर्जी ठाकुर जी लाइए, बस श्रृंगार कीजिए, भोग दीजिए, बस ठाकुर जी को रिझाइए। तो आई होप आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा। तो आपको पता लग गया होगा कि घर में जितने मर्जी ठाकुर जी लाइए, आप ला सकते हैं। अगर आपके मन में कोई और भी जिज्ञासा है, कोई और भी क्वेरी है, कोई और भी प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना ठाकुर जी के प्रेम में मैंने रिसर्च की है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।